हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि जो सीटेट जुलाई में होने वाला है, 7 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करें, ताकि सीटेट में अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या कई बार दे चुके हो, एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हो, तो ये डाउट अगर आपका है कि सीटेट में अच्छे नंबर कैसे ले आएँ, कम से कम 110 प्लस नंबर कैसे लेके आएँ, तो बात करेंगे आज पूरा इसी के ऊपर वीडियो रहने वाला है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर सको। वही चीज़ पढ़ो जो सिलेबस में है, वही चीज़ पढ़ो जो आपकी एग्ज़ाम आएगी। ये नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हो लेकिन जब एग्ज़ाम में जाओगे तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिले, तो इससे आपका ही नुकसान है। तो बात हम सबसे पहले यही करेंगे, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। तो हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, नोटिफिकेशन आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, तो कई सारे लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई करा दिया है। तो जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं कराया है, तो उन सभी से मैं पहले यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका काम क्या है कि नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करो। एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कराएँ जाके, ताकि आपके अंदर कोई इस चीज़ का डाउट ना रहे कि जब अप्लाई कराने जाओ, वहाँ जब वो साइबर कैफ़े वाला आपसे कहे कि ये चीज़ आपके पास है, उस टाइम आपको एकदम सोचना पड़े कि ये चीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको फॉर्म अप्लाई कराते समय कोई किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। अगर फिर हम बात करें दूसरा सिलेबस की नॉलेज नहीं रखते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, 1-2 वीडियो के माध्यम से आपने देख लिया, उसके बाद में क्या किया कि सिलेबस भी आपने देख लिया और ऐसे ही ऑनलाइन देख लिया। तो मान लीजिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बता पाऊँगा आपको जिस तरीके से आप अपने आप से पढ़ोगे उस चीज़ को, अपने आप से पढ़ने के बाद में उस चीज़ को एनालिसिस करोगे, तो वो चीज़ जो अगर खुद से पढ़ोगे, खुद से एनालिसिस करोगे, तो उस चीज़ में हमारे बताने में फिर भी बहुत अंतर हो जाता है। कोशिश हम यही करते हैं आपको 100% पूरा अच्छा बताएँ, पूरा सेव बताएँ, ऐसा बताएँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर भी ऐसा होता है, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उससे जब हम खुद पढ़ते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज़ हमें दूसरे के बताने से खुद अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आती है। तो आपको करना क्या है, सिलेबस को नॉलेज भाई, सिलेबस को देखना है कि क्वेश्चन सीटेट कहाँ से पूछता है, किस हिसाब से पूछता है। ये नहीं है कि आपने सिलेबस भी देखा नहीं है, नोटिफिकेशन भी पढ़ा नहीं है, किसी ने बता दिया ये बुक पढ़ लो, यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे, पता पड़ा बुक पूरा पढ़ने में लग गए हो। भाई ऐसा सिलेक्शन ऐसे पास नहीं होते ना, ऐसे अच्छे नंबर आते हैं। ऐसा तो ये है कि आपने एक अपने ऊपर बोझ रख लिया है भारी सा, बस उसे ढोने में लगे हो कि बस इसको खत्म कर दें, एग्जाम में चाहे वो चीज़ आए या ना आए, इससे आपका ही लॉस है। इस वजह से मैं पहले यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन रीड करो, उसके बाद में सिलेबस को अच्छे से देखो। सिलेबस को देखो 1 से लेके 5 तक में क्या-क्या पूछ रहा है, 6 to 8 में क्या-क्या पूछ रहा है। सिलेबस को एक बार अच्छे से देखने के बाद में, उसके बाद जब ये दोनों काम कर लो, उसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन पैटर्न। ये देखो आपको सीटेट किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उसका पैटर्न पूछने का क्या होता है। तो अब आप कहोगे मैं क्वेश्चन पैटर्न कैसे पता करूँ कि किस तरीके से पूछता है, किस तरीके से नहीं पूछता है। तो उसका अगर कोई इलाज है सीटेट का, अगर क्वेश्चन पैटर्न का कोई इलाज है तो वो है, अगर बात करें प्रीवियस ईयर पेपर, वो मैंने एक्चुअली तीसरे ऑप्शन के बाद 6वां नंबर कर दिया। क्वेश्चन पैटर्न अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन पैटर्न आप इसी तरीके से देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार उठा के जरूर देखो, जिसके आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न बनाता है सीटेट और किस तरीके से पूछता है। तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन पैटर्न चेक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम वही बात करें ग्रामर पोर्शन, किसी ने कह दिया कि हिंदी से कंटेंट से 15 नंबर आते हैं, मैथ कंटेंट से 15 नंबर आते हैं, करते क्या हो, पूरा हिंदी का ग्रामर पढ़ने लगे। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ग्रामर आती है, बेसिक ग्रामर आती है, ये नहीं है कि आप हिंदी को उठा के बैठ के पूरा ग्रामर पढ़ रहे स्टार्टिंग से लेके। बेसिक सी ग्रामर आती है जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, आपने डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, बीएड किया हो, कोई भी कोर्स किया हो, कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया हो, आपने इतना हिंदी जरूर उसमें पढ़ा होगा। तो आपको ग्रामर की हिंदी हो, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में जो कंटेंट आता है तो उसका बेसिक पोर्शन आता है, और उस बेसिक पोर्शन को आप कहाँ से मजबूत कर सकते हो। पहले तो आपको अगर ग्रामर का बेसिक पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर पेपर में, अगर सारे पेपर आप उठा के देखोगे 2017 से लेके 2024 तक का जो पेपर हुआ था जनवरी वाला, अगर वहाँ तक का देखोगे तो उसमें इतना हिंदी का बेसिक ग्रामर पढ़ा होगा, इतना पढ़ा होगा कि आपको मेरे हिसाब से कहीं दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और वैसे अगर आप चाहो तो पढ़ोगे, ग्रामर पढ़ोगे तो बेसिक ग्रामर पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे वो मैं बताऊँगा। तो ये तो हो गया कि ग्रामर का पोर्शन किस हिसाब से ग्रामर आती है। और इम्पोर्टेंट है पैडागोजी। तो पैडागोजी को किस तरीके से आपको पढ़ना है, पैडागोजी का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को, सीटेट का एक ही मकसद होता है, पैडागोजी को इस तरीके से, क्वेश्चन बिल्कुल सरल होगा, आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको ये देखना कि कौन सा सही है, लेकिन वो चारों इस तरीके से मिला जुला के रखेगा कि उन्हीं में आपको कन्फ्यूजन कर देगा। इस तरीके से पैडागोजी को घुमा के लैंग्वेज पूछता है। तो आपको पैडागोजी फोकस करना है, और पैडागोजी को फोकस तभी कर सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार अच्छे से देख लोगे कि किस तरीके से पैडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से एक बार प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके आपको पैडागोजी के ऊपर पकड़ मजबूत बनानी है। ये नहीं है कि अगर
कोई अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा, सीधा पेडागोजी में लग गया, आपको ये समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर किसी चीज़ का बेस होता है, किसी चीज़ का आधार होता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ को जान लेते हैं, पहले पहचान लेते हैं अच्छे से कि वो चीज़ है तो किस तरीके से है, किस तरीके से हम उस चीज़ को फॉलो करें। अगर बुक की बात करें तो आपको 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी, जो जो पेपर 1 से लेकर 5 तक का दे रहे हैं, तो 1 से लेकर 5 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ सब बेसिक मिलेगा आपको। मैथ हो गया, जैसे मैथ आपने पढ़ा 1 से लेकर 5 तक का, तो मैथ आपको वही पूछता है। इसमें भी जो सीटेट में पूछता है, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं पूछता है, नॉर्मल मैथ पूछता है, बेसिक लेवल का मैथ पूछता है। अगर यहाँ से आप तैयारी करोगे तो यही मैथ आपको केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, हर चीज़ में ये मैथ आपको हेल्प करेगा, अच्छे से हेल्प करेगा। बात करें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन सीटेट 150 नंबर का पूछता है। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी को 30 नंबर की सीडीपी आती है, यानी कि 30 नंबर के 5 पोर्शन पूछता है। 30 नंबर का सीडीपी, मैथ 30 नंबर का मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो वही बात करें, सीडीपी 30 नंबर और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये आपका सेकंड पार्ट में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जितना फर्स्ट पार्ट में, जितना पीआरटी में करता है, उतना ही 6 to 8 में करता है। बात करें मैथ की, कॉन्टेंट में 15 नंबर कॉन्टेंट से आते हैं और 15 नंबर पैडागोजिकल से आते हैं। तो अगर हम बात करें मैथ में कॉन्टेंट में, जैसे मान लिया जियोमेट्री हो गया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जियोमेट्री कॉन्टेंट में हो गया, शेप्स हो गया, शेप्स के बारे में आपको क्या जानकारी है, कोई मतलब आकृति है, उसका आयतन, आकार किस तरीके से है, तो वॉल्यूम वगैरह, तो वहाँ कंटेंट में शेप्स हो गया, नंबर हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मेजरमेंट हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, मनी हो गया, पैटर्न हो गया। इस तरीके से कंटेंट में आपको सीटेट पूछता है। तो कंटेंट में इस तरीके से अगर आप अच्छे से देखोगे तो पहले आपको सिलेबस में कंटेंट में 15 नंबर से पैडागोजी से पूछेगा। वही बात ईवीएस में, ईवीएस में भी 15 नंबर कंटेंट से पूछता है और 15 नंबर पैडागोजिकल सेक्शन से पूछता है। तो बात करें तो ईवीएस में तो जो फैमिली, फ्रेंड्स हो गया, रिलेशन हो गया है, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, टाइम, इस तरीके से वो ईवीएस में कंटेंट से 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है और वही 15 नंबर से पैडागोजिकल क्वेश्चन पूछता है। और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो 15 नंबर में कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या आता है, पैराग्राफ होते हैं, वो ये पूछना चाहता है कि आपको पैराग्राफ की कितनी समझ है, आप किसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसमें सॉल्व कर भी पाते हो नहीं कर पाते हो। तो कॉम्प्रीहेंशन पूछने का ये मकसद होता है कि आपके अंदर समझ कितनी है, बौद्धिक विकास आपका कितना है, तो उस हिसाब से आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है। इसी तरीके लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत में भी, अगर संस्कृत यूज करोगे तो इंग्लिश यूज करो तो सब में एकता होता है। लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंशन 15 नंबर का, 15 नंबर पैडागोजिकल सेक्शन से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना अच्छे से फॉलो करोगे, एक हिसाब से फॉलो करके चलोगे, पैटर्न बाय पैटर्न, सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर फॉलो करके चलोगे तो आपके नंबर 110 का, 120 का, 130 प्लस नंबर अच्छे से आ जाएंगे, इजी तरीके से आएंगे आपको। हम पहली बात कर रहे हैं एनसीईआरटी, सबसे एनसीईआरटी बहुत जरूरी है और प्रीवियस ईयर, ये दोनों इतना जरूरी है कि हम भाई बता नहीं सकते हैं। आपका इतना अच्छे से रोल अदा करेंगे अगर ये दो चीज़ अच्छे से आप देख लोगे। उसके बाद में ग्रामर पोर्शन में मैंने बताया आपको बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ज़्यादा घुसना नहीं है अंदर, क्योंकि ग्रामर में अंदर बिल्कुल घुसे चले गए। क्वेश्चन पैटर्न आपको देखना है, प्रीवियस ईयर के माध्यम से देख पाओगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ था कि आप लोगों को इस वीडियो में समझा सकूं। तो फॉर्म जो अप्लाई नहीं किया कैंडिडेट्स ने वो अप्लाई करें और तो अच्छे से पढ़ के कराएं, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में सिलेबस को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई कराना है। और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको फॉलो करना है। और किसी भी टीचर की वीडियो बना देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, हम ये कहते हैं आपको किसी एक के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलना है, तैयारी करनी है। ये नहीं करना है कि किसी टीचर के ऊपर आपने पूरा डिपेंड हो गए हो और अपनी प्रिपरेशन में लग गए हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको खुद को भी एनालिसिस करना है, खुद से भी ये देखना है कि हमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और जो चीज़ हम सर से पढ़ रहे हैं वो चीज़ एक्चुअल में आएगी या नहीं आएगी। हालांकि हर टीचर अपने आप में 100% देता है, बेस्ट देता है। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि हम किसी भी स्टूडेंट्स का बुरा चाहें, कोई भी टीचर बुरा नहीं चाहता, हर टीचर हर स्टूडेंट्स का भलाई चाहता है। तो टीचर के मतलब ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन, वहाँ पढ़ने के साथ साथ में खुद भी अपने आप को एनालिसिस करते रहो टाइम बाई टाइम से, और खुद भी पढ़ो। और सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि सबसे पहले अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका ही सबसे प्रथम दायित्व ये है कि नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना, सिलेबस को आपको देखना, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आता है, क्वेश्चन पैटर्न आता है, सीटेट क्या पूछता है, सबसे पहले ये खुद को ही चेक करना है। उसके बाद में किसी का कोर्स परचेज करो, कहीं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो वहाँ पढ़ो, पहले खुद को देख लो एक बार में। तो वीडियो पर आए हो, अगर वीडियो लास्ट तक देखिए तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।